नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध शुरू हो जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि चीन अमेरिका के सामने युद्ध में टिक पाएगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि अमेरिका चीन को हमेशा मदद करता था और चीन भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अमेरिका का समर्थन करता था। मगर जब से अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उसके बाद से दोनों देशों के बीच काफ़ी मतभेद शुरू हो गए थे। आज अमेरिका और चीन न केवल सैन्य शक्ति में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, वहीं व्यापार के क्षेत्र में भी दोनों देश एक दूसरे के बड़े प्रतिद्वंदी बन गए हैं। जब से कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में आया है, उसके बाद से तो दोनों देशों के बीच आपसी टकराव की बात सामान्य हो गई है। कभी कभी तो दोनों देशों के बीच टकराव इतना बढ़ जाता है कि लगता है किसी भी समय चीन और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। दोस्तों, हमेशा ही अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर चीन की आलोचना करता रहता है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में ताइवान के साथ सैन्य साजो सामान बेचने की डील कर चुके थे, तो उस समय चीन ने अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी तक दे डाली थी और चीन ने अमेरिका को चेताया था कि फौरन ही अमेरिका ताइवान के साथ हुए इस डील को रद्द कर दे। वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में चीन ने कई कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर लिया है, जिसको लेकर अमेरिका के साथ ही कई दूसरे देशों ने कड़ा विरोध जताया है। लेकिन फिर भी बिना कोई परवाह किए चीन ने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर उसमें सैन्य बेस बना चुका है। मगर दोस्तों, कितना भी आपसी तनाव बढ़ने के बावजूद दोनों देशों ने संयम का परिचय दिया है। मगर दोस्तों, अगर कभी भविष्य में चीन और अमेरिका के बीच तनाव इतना बढ़ जाए कि दोनों देशों के बीच जंग की नौबत आ जाए, तो फिर क्या चीन अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा या फिर चीन अमेरिका को इस जंग में हरा देगा। दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं चीन के पास जो सेना है वह दुनिया की सबसे पावरफुल सेना में से है। पिछले कुछ वर्षों से चीन चाहता है कि वह दुनिया का सुपर पावर बन जाए, इसलिए चीन ने अपनी रक्षा बजट को काफी हद तक पिछले कुछ दशकों में बढ़ा दिया है। चीन लगातार आक्रामक तरीके से अपनी नेवी और लड़ाकू विमान बनाने में जुटा है। इसके कारण पश्चिमी देशों का मानना है कि अगर कोई अमेरिका की मिलिट्री को टक्कर दे सकता है तो वह दुनिया का इकलौता देश चीन ही है। चीन लगातार अपनी सैन्य शक्ति को आधुनिकीकरण कर रहा है, जिसके कारण एशिया और अमेरिका को काफी खतरा हो गया है। दोस्तों, सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका चीन से काफी आगे है। जहां 2014 में अमेरिका अपनी रक्षा पर $610 बिलियन खर्च करता था, वहीं चीन केवल $216 बिलियन खर्च करता था। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2017 में सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों की सूची में अमेरिका नंबर 1 पर है, तो वहीं नंबर 2 पर चीन है। अगर दोनों देशों के बीच थल सेना की बात की जाए तो सबसे ज्यादा दुनिया में थल सेनाओं की बड़ी संख्या चीन के पास है। चीन के पास 23 लाख एक्टिव सैनिक हैं, वहीं अमेरिका के पास मात्र 14 लाख ही एक्टिव सैनिक हैं। वहीं रिजर्व सैनिकों की संख्या की बात की जाए तो चीन के पास 5 लाख हैं, वहीं अमेरिका के पास 8 लाख हैं। दोस्तों, चीन के पास एक्टिव सैनिक 23 लाख होने के बावजूद चीन की सबसे बड़ी समस्या सैनिकों की मोबिलिटी को लेकर है, यानी कि इन एक्टिव सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए चीन को अभी भी ट्रेनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। चीन के पास ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों की संख्या अमेरिका से काफी कम है। वहीं अमेरिका के पास चीन से काफी बड़ी नेवी पावर है। अमेरिका के पास 500 से ज्यादा युद्धपोत हैं, मगर चीन के पास केवल 300 युद्धपोत ही हैं। और इन 300 युद्धपोतों में से भी अधिकतर ये साउथ चाइना सी में ही तैनात रहते हैं। वहीं बात एयरक्राफ्ट की जाए तो यूएसए के पास 13,000 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं चीन के पास 3200 ही हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की संख्या अमेरिका के पास 2000 है, लेकिन चीन के पास 1200 ही है। सबसे जरूरी चीज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो अमेरिका के पास 945 है, तो वहीं चीन के पास मात्र 220 ही हैं। अमेरिका के पास 5700 हेलीकॉप्टर्स हैं, तो चीन के पास 910 हैं। वहीं अमेरिका के पास 960 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं चीन के पास महज 280 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर दोनों देशों के पास टैंकों की बात की जाए तो अमेरिका के पास 6300 से ज्यादा टैंक्स हैं, लेकिन चीन के पास मात्र 3500 ही हैं। रॉकेट लॉन्चर अमेरिका के पास 1300, वहीं चीन के पास 2600 के आसपास है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात अमेरिका के पास 5वीं पीढ़ी का F-35 फाइटर जेट है, मगर चीन अभी भी 5वीं पीढ़ी का विमान J-20 और J-31 पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, आप इन दोनों के बीच कंपैरिजन से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ेगा।
कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो आपके हिसाब से कौन किस पर भारी पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाते रहें। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।